हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहिदीन खान और आप मुझे देख रहे हैं एमकेएस केमिस्ट्री एंड। तो जैसा कि गाइस आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रिलेटेड है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने 3 लॉ को डिस्कस कर लिया था। तो आज जो बचे हुए हमारे पास में 2 लॉ है उनको हमको डिस्कस करना है। तो चलिए आज का लॉ क्या है देखते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज हमको पढ़ना है गैल-लुस्सैक का लॉ। कौन सा लॉ पढ़ना है? गैल-लुस्सैक का लॉ पढ़ना है अपन को। कौन सा पढ़ना है? गैल-लुस्सैक का लॉ, जो कि एक हमारे को एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट की तस्वीर दिख रही है जिनका नाम था जोसेफ लुइस गैल-लुस्सैक। इन्होंने अपने नेम के बेसिस पर क्या दिया था, ये लॉ दिया था, मतलब अपना नाम के आधार पर इनका लॉ का नाम रख दिया था। तो देखते हैं आज इसका लॉ क्या है, बेसिकली क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। यानी कि जब भी दो गैसेस कंबाइन होती है, जब भी दो गैसेस कंबाइन होती है तो क्या होता है, जब दो गैसें कंबाइन होती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, हम आज मास की बात नहीं करने वाले हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मास की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जो होता है उसका सेम कैसा होता है, सिंपल रेशियो के अंदर होता है। ये देखो थोड़ी थोड़ी हमें बात क्लिक कर रही होगी, हमने लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा है कि जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उसका जो मास का रेशियो होता है वो ऑलवेज सेम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम का रेशियो जो होता है सिंपल होता है। तो ये कुछ सेम है, तो यहाँ पे एकदम सेम ही हम समझ सकते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम मास बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई दो गैसेस कंबाइन होती है तो उसके अंदर जब कंबाइन हो रही है तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होता है, सिंपल रेशियो के अंदर होगा। अब यहाँ पे ऐसे तो बात समझ में आएगी नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू ही अपन को समझना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है इसके एग्जाम्पल, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, जस्ट लाइक दिस। देखते हैं अपन क्या होता है। हाइड्रोजन का अपने क्या ले लिया, 100 ml ले लिया, ऑक्सीजन हमने 50 ml ले लिया और हमारे पास में 100 ml वाटर बन गया। तो यहाँ पे जो अपन को थोड़ा सा इगड़म तिगड़म करके समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 50 लिया, यहाँ पे 100 लिया, 100 ही बना, इसका क्या खेल, क्या मतलब क्या है। हमने यहाँ पे जो लॉ लगता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम वाला लॉ नहीं लगता है, एडिशन नहीं होता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ लगता है। इस वजह से ये इस तरीके से फॉर्म होता है और इसका सिंपल रेशियो होता है 2:1 के अंदर, ठीक है, सिंपल रेशियो होता है। यानी गैल-लुस्सैक का लॉ ये कहता है कि जब भी कोई दो गैस कंबाइन होती है तो क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कैसा होता है, सिंपल रेशियो होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास में एवोगैड्रो का लॉ, जो कि साइंटिस्ट भी अपन को दिख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। एवोगैड्रो का लॉ है, यह भी इनके नेम के बेसिस पर ही इनका नाम रखा गया एवोगैड्रोस लॉ। तो देखते हैं व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जब कोई डिफरेंट गैसेस है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होती है तो क्या होता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है। सबसे पहले एवोगैड्रो ने क्या मॉलिक्यूल्स की कहानी के बारे में बात की। सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो इस तरीके की बातें कर रहे थे एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जब दो गैसें कंबाइन होती है तो उनका जब दो गैसें कंबाइन होती है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो क्या होता है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ऐसी बात कर रहे थे बहुत ही तगड़े तरीके से, ठीक है। पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो ये मानते थे कि दो जो सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन नहीं होते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं। लेकिन ये बात सही नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो डायटोमिक होता है। कैसा होता है, डायटोमिक होता है, ठीक है। जैसा कि हम जान सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है डायटोमिक होता है। इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में एवोगैड्रो ने बताया कि जैसे कि वाटर भी बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, जैसे हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, हाइड्रोजन एक वॉल्यूम प्लस हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम, इस तरीके से हमारे पास में क्या बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो इन्होंने किस तरीके से बताया कि जब यहाँ पे बताया इन्होंने कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे क्या बताया, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से हमारे पास में 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर
बनता है। इन्होंने इतनी सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया कि कोई भी अगर किसी का भी वॉल्यूम अगर सेम है, दो गैस कंबाइन हो गई, अगर उसका वॉल्यूम सेम है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, यानी कि इस डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल सेम होंगे। इस डब्बे के अंदर अगर उसका वॉल्यूम सेम है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर हाइड्रोजन यहाँ एक वॉल्यूम एक है, इसका भी वॉल्यूम एक है, इसका भी वॉल्यूम एक है, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एकदम इक्वल होगी। ठीक है, तो आज का ये लॉ बस इतना ही। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है जल्दी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।